नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज हम आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर छोटी सी बात करेंगे। दरअसल यह मुद्दा जाड़े के मौसम में हो रहे उस मौत से है जिस मौत को टाला जा सकता है, बस थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक परिवार के 5 लोगों की मौत दम घुटने से हो गई, ऐसी खबर आई थी। सैदन गली पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले अलीपुर भुड़गांव में रहने वाले रहीसुद्दीन ने जाड़े की ठंड से बचने के लिए कोयले का आग जलाया था। हम सभी ऐसा करते हैं, जब ठंड बढ़ जाती है तो भारत के गांव-गांव में लोग अंगीठी जलाते हैं, अलाव जलाते हैं। हमारे यहाँ बिहार में मगही प्रदेश में उसे बोरसी जलाना भी कहते हैं। आपके राज्य में, आपके शहर में, आपके गांव में उसका अलग नाम होगा। जब आप अपने को गर्म करने के लिए आग का सहारा लेते हैं, जब प्रचंड ठंड पड़ती है तो सभी लोग आग जलाते हैं, आग तापते हैं। हम भी ऐसा करते हैं। कमरा के गर्म होते ही उस परिवार ने भी, जो अमरोहा का यह परिवार था, इसने भी जाड़े से बचने के लिए अंगीठी जलाया। कमरे के गर्म होते ही परिवार के लोग, जाहिर सी बात है जब शरीर गर्म होता है तो अच्छी नींद आती है जाड़े के मौसम में, आग बुझाए बगैर सो गए। सोमवार की रात को रहीसुद्दीन रात का खाना खाने के बाद, आग तापने के बाद सो गए। कोयले की आग लगातार रात भर जलती रही। मतलब ज़रूरी नहीं कि उसमें आग निकल रहा हो, मतलब कि उसकी गर्मी, कोयले की गर्मी रात भर कोयले में आग रही और उसने कमरे को रात भर वह आग कमरे को गर्म करती रही। उससे निकलते गैस से बंद कमरे का ऑक्सीजन खत्म हो गया होगा। इसके कारण एक परिवार के 5 सदस्यों की मौत दम घुटने से होने की बात सामने आई। एक दूसरा घटना जो दिल्ली का ही है, आज की खबर है कि पश्चिमी दिल्ली के द्वारका में एक दंपति की मौत, जो मानव और नेहा नाम के पति पत्नी थे, उत्तर प्रदेश के थे। वे मजदूर का काम करते थे। ठंड से बचने के लिए, कड़ाके की ठंड से बचने के लिए उन्होंने भी कोयले की अंगीठी जला रखी थी। दरअसल द्वारका सेक्टर 23 के पुलिस थाने में पीसीआर ने सुबह 9:30 बजे एक कॉल रिसीव किया, ऐसी खबर आई, जिसमें बंद कमरे में एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ की बात सामने आई और रोते हुए छोटे बच्चे की आवाज़ सुनते ही वो जिसने पीसीआर वैन को कॉल किया था, वह खिड़की तोड़कर अंदर घुसा और वहीं से पुलिस को फ़ोन किया, ऐसी खबर सामने आई। पुलिस पोचनपुर गांव में मौके पर पहुंचकर एक परिवार के 3 सदस्यों, जो बेहोशी की हालत में थे, माता पिता और 2 महीने का बच्चा, उन्हें बेहोश पाया। उन्हें इंदिरा गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां जो माँ बाप थे, माता पिता थे, मानव पिता का नाम था, नेहा माता का नाम था। वे उत्तर प्रदेश से दिल्ली में मजदूरी करते थे। मृत घोषित कर दिया गया, जबकि बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। जैसा कि खबर आया है, इंदिरा गांधी अस्पताल ले जाया गया था, पुलिस ही उन्हें अस्पताल ले गई होगी और उन्हें जब अस्पताल में जांच से पता चला कि वो मृत थे, रास्ते में या पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी, जबकि उनके छोटे बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि अभी स्थिति सामान्य होने की बात, यानी स्टेबल होने की बात आई है। पुलिस जांच के बाद दिल्ली के इस घटना में भी सामने आया कि माता पिता की मौत कोयले की अंगीठी के जलते रहने के कारण दम घुटने से हो गई होगी। दरअसल जाड़े में ऐसी घटनाएं बहुत होती हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ऐसी खबरें बहुत बड़े बड़े अखबारों के किसी
कोने में छपी हुई होती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि ऐसी मौतें ज़्यादातर दो प्रकार के परिवारों में ही होती है। पहला, ये वे परिवार होते हैं जो गरीब तबके से जिनका संबंध होता है, जो हीटर नहीं लगा सकते हैं, और हीटर कहने का मतलब कि एक ऐसा संतुलित कमरे को गर्म करने की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। तो वे क्या करते हैं, कभी कोयले का ईंधन जलाते हैं, या चारकोल का ईंधन जलाते हैं, या लकड़ी का ईंधन जलाते हैं, या गैसोलीन जलाते हैं। ऐसी कई सारी व्यवस्था करते हैं जिससे कड़ाके की ठंड से उनका परिवार और वे खुद बच सकें। लेकिन इस दरमियान होता ये है कि वे जब ऐसा करते हैं तो उनके मन में पूरे घर को गर्म करने के लालच में वे आग को न केवल घर में रखते हैं बल्कि पूरे घर को ठंडी को रोकने के लिए पूरी तरह पैक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि जलती हुई अंगीठी या बोरसी या अलाव, आप जो भी कहें, वह तो लगातार जलती रहती है। उसके आग में आपके कमरे में जो ऑक्सीजन है वह जल जाता है। इस प्रक्रिया को आप चाहें तो ये कह सकते हैं वैज्ञानिक भाषा में कि आग से जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है वो पहले कमरे के ऑक्सीजन को जलाता है, और जिस कमरे में आप सो रहे हैं और हमारे शरीर में भी जो रेड ब्लड सेल्स हैं, लाल रक्त कोशिकाएं हैं, वे ऑक्सीजन उसमें लगातार प्रवाहित होता रहता है। जैसे ही आपके हमारे लाल रक्त कोशिकाओं में यानी लाल खून में ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपके शरीर को असहज महसूस होने लगेगा, यानी ऑक्सीजन के कम होते ही आप दम घुटन महसूस करने लगेंगे। यह घुटन महसूस करने की स्थिति अगर आप होश में हैं, आप नहीं सो रहे हैं, तब तो आपको पता चलेगा। लेकिन जब आपको पता नहीं चलेगा तो ऐसी स्थिति में क्या खतरा है कि आपका दम घुटता चला जाएगा और अनजाने में आपकी मौत हो जाएगी। और कितने भी लोगों की मौत हो सकती है अगर एक कमरे में, एक बंद कमरे में जिसमें किसी कोने में अंगीठी रात भर जल रही हो और बहुत सारे लोग या अकेले सो रहे हो, कमरे का सारा ऑक्सीजन जल जाए, आपके शरीर में खून से जो ऑक्सीजन प्रवाहित हो रहा हो वह भी जल जाए, तो जाहिर सी बात है कि हमारे आपके खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसके कारण दम घुटने से आपकी हमारी मौत हो सकती है। आपको लग रहा होगा कि यह छोटी सी बात मैं क्यों बता रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं बार बार ऐसी घटनाओं को देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये ऐसी दुर्घटनाएं हैं जिससे ज़रा सी सतर्कता बरतने पर बची जा सकती है। अगर मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको आगाह कर रहा हूँ, आपको सावधानी बरतने का रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे फैलाइए, क्योंकि ऐसी मौतें ज़्यादातर दो ही स्थिति में होती है। या तो वह परिवार जो दुर्भाग्य से कम पढ़े लिखे हैं या अशिक्षित हैं या जिन्हें ध्यान नहीं रह गया, या ऐसे परिवार जो चाह के भी उनके पास अपने कमरे को, अपने शरीर को या कड़ाके की ठंड से बचने का कोई भी दूसरा जरिया नहीं है सिवाय इसके कि वे अंगीठी जलाएं और उससे गर्मी प्राप्त करें, उससे कमरे को गर्म करें, उससे थोड़ा सा आग तापें और खुद जाड़े से बचें। ठंड के बारे में भी कहा जाता है कि ठंड ऐसी चीज़ है जिससे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठंड से लकवा आदि मारने की भी संभावना बनी रहती है। ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिस भी अंग में अचानक से ठंड लग जाता है वहाँ पर वो जम जाएगा, अगर कहें तो रक्त जम जाता है, जिसके कारण आपको दर्द होगा या मूवमेंट में परेशानी होती है। इसी स्थिति को वो आप चाहें तो बहुत ज़्यादा मेडिकल भाषा में नहीं, सरल भाषा में, गांव की भाषा में लकवा की स्थिति आप समझ सकते हैं कि आपका वह शरीर का अंग काम करना, सुचारू रूप से काम करना बंद कर देता है। तो ऐसे में आप इस बात का ख्याल रखें कि अगर आप अंगीठी आपने जलाया है, आपने थोड़ा कमरे को गर्म कर लिया है, आपने थोड़ा सा आग ताप लिया है, तो आप जाइए आराम से सो जाइए, लेकिन उस आग को बुझा करके, क्योंकि
जीवन अनमोल है, जीवन महत्वपूर्ण है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इस छोटी सी गलती के कारण आपके चाहने वाले आपके सामने मौत के मुंह में चले जाएं, और आप अगर बच भी जाएं तो जीवन भर आपको अफसोस होता रहेगा। वैसे जाड़े के मौसम में बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक हीटर भी जलाकर सो जाते हैं। यह भी उससे ज़्यादा खतरनाक है। इससे पूरे घर में आग लगने की, शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहती है, आग लगने की संभावना रहती है। इसीलिए ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ गांव के लोग ही अंगीठी जलाने से मर सकते हैं या मर रहे हैं या मर जाते हैं, बल्कि अगर आप इलेक्ट्रिक हीटर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़रूरत के हिसाब से ही इस्तेमाल करें। और यह तो बिल्कुल करें कि जब आप सोने जा रहे हैं तब तो बिल्कुल इलेक्ट्रिक हीटर को बंद करके ही सोएं। ऐसा करना आपके लिए, आपके परिवार के लिए सुरक्षा का एक कारण हो सकता है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक हीटर को बंद करना भूल जाएंगे तो आपके लिए और आपके परिवार के लिए दुर्घटना का एक कारण हो सकता है। इसी के साथ आज की मैं बात समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ इस कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए आप चाहें तो अपना आर्थिक सहयोग, अपनी आर्थिक मदद नीचे दी जा रही मोबाइल नंबर के गूगल पे में सीधा भेज सकते हैं। आपको जो राशि आपको लगता है, सहयोग राशि, जिससे जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ यह कार्यक्रम और तत्परता से किया जा सके, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार का कोई भी कंपनी इत्यादि से चंदा नहीं लेता हूं, बल्कि यह मेरा स्वयं का प्रयास है। आपका सहयोग, जनता का सहयोग अपेक्षित है। अगर आपको मेरा यह चैनल दैनिक अम्बेडकर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आर्थिक सहयोग संभव हो तो ज़रूर कीजिए। इसी के साथ मैं आप सब से विदा लेता हूँ। फिर अगले एपिसोड में किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर, आपके मुद्दे पर बात करने आऊँगा, उन मुद्दों को सामने रखूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।